श्री परमानंद दास जी। द्वापर युग की श्री कृष्णा नुरागिनी व्रज गोपियों की तरह इस कलयुग में भी श्री परमानंद दास जी प्रेम की ध्वजा हुए। इन्होंने श्री कृष्ण की पौगंडावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था आदि की समस्त लीलाओं का पदों में गान किया। इस बात का आश्चर्य ही क्या है, ये पहले द्वापर युग के श्री कृष्ण के तोक सखा ही तो है। इनके नेत्रों से रात दिन प्रेमाश्रुओं का प्रवाह चलता था और इनके शरीर में सदा रोमांच बना रहता था। इनकी उदार वाणी सदैव प्रेम के कारण गदगद बनी रहती थी। ये बड़े उदार थे तथा इनका भाव तन उदार श्री श्याम सुंदर की शोभा से सराबोर रहता था। सारंग राग में विशेष पद रचना करने के कारण इनकी सारंग छाप पड़ गई थी। इनके द्वारा रचे हुए पदों को कानों से सुनते ही प्रेमावेश आ जाता है। श्री परमानंद दास जी भगवान की लीला के मर्मज्ञ, अनुभवी कवि और कीर्तनकार थे। वे अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। उन्होंने आजीवन भगवान की लीला गाई। श्रीमद वल्लभाचार्य जी की उन पर बड़ी कृपा रहती थी। वे उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनका पद संग्रह परमानंद सागर के नाम से विख्यात है। उनकी रचनाएं अत्यंत सरस और भावपूर्ण है। लीला गायन कवियों में उन्हें गौरव पूर्ण स्थान प्राप्त है। परमानंद दास जी का जन्म संवत 1550 विक्रमी में मार्गशीर्ष शुक्ल 7 को हुआ था। वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कन्नौज के रहने वाले थे। जिस दिन वे पैदा हुए उसी दिन एक धनी व्यक्ति ने उनके पिता को बहुत सा धन दिया। दान के फलस्वरूप घर में परम आनंद छा गया। पिता ने बालक का नाम परमानंद रखा। उनकी बाल्यावस्था सुखपूर्वक व्यतीत हुई। बचपन से ही उनके स्वभाव में त्याग और उदारता का बाहुल्य था। उनके पिता साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे। दान आदि से ही जीविका चलाते थे। एक समय कन्नौज में अकाल पड़ा। हाकिम ने दंड रूप में उनके पिता का सारा धन छीन लिया। वे कंगाल हो गए। परमानंद पूर्ण रूप से युवा हो चुके थे। अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ था। पिता को सदा उनके विवाह की चिंता बनी रहती थी और परमानंद उनसे कहा करते थे कि आप मेरे विवाह की चिंता ना करें, मुझे विवाह ही नहीं करना है। जो कुछ आय हो उससे परिवार वालों का पालन करे, साधु सेवा और अतिथि सत्कार करे। पर पिता को तो द्रव्योपार्जन की धुन सवार थी। वे घर से निकल पड़े, देश विदेश में घूमने लगे। इधर परमानंद भगवान के गुण कीर्तन, लीला गान और साधु समागम में अपने दिन बिताने लगे। वे युवावस्था में ही अच्छे कवि और कीर्तनकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें परमानंद स्वामी कहने लगे। 26 साल की अवस्था तक वे कन्नौज में रहे। उसके बाद वे प्रयाग चले आए। स्वामी परमानंद की कुटी में अनेक साधु संत सत्संग के लिए आने लगे। उनकी विरक्ति बढ़ती गई और काव्य तथा संगीत में पूर्ण रूप से निपुण हो गए। स्वामी परमानंद एकादशी की रात्रि को जागरण करते थे। भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते थे। प्रयाग में भगवती कालिंदी के दूसरे तट पर दिग्विजयी महाप्रभु वल्लभाचार्य का अडेल में निवास स्थान था। महाप्रभु का जलघरिया कपूर परमानंद स्वामी के जागरण उत्सव में सम्मिलित हुआ करता था। एक दिन एकादशी की रात को स्वामी परमानंद कीर्तन कर रहे थे। कपूर चल पड़ा। यमुना में नाव नहीं थी। वह तैर कर इस पार आ गया।
परमानंद स्वामी ने देखा कि उसकी गोद में एक श्याम वर्ण का शिशु बैठा है। उसके सिर पर मयूर पिच्छ का मुकुट है, कमल नयन के समान प्रफुल्लित है, अधरों पर अमृत की ज्योत्सना लहरा रही है, गले में वनमाला है, पीतांबर में उसका शरीर अत्यंत मनमोहक सा लग रहा है। परमानंद के दिव्य संस्कार जाग उठे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि भक्त की माधुर्यमयी गोद में भगवान श्याम सुंदर ही उनका कीर्तन सुन रहे हैं। उत्सव समाप्त हो गया। स्वप्न में उन्हें श्री वल्लभाचार्य ने दर्शन की प्रेरणा मिली। स्वप्न में उन्हें श्री वल्लभाचार्य के दर्शन की प्रेरणा मिली। वे दूसरे दिन उनसे मिलने के लिए चल पड़े। मिलने पर आचार्य प्रवर ने उनसे भगवान का यश वर्णन करने को कहा। परमानंदी जी ने विरह का पद गाया। जिय की साधु जू जिय ही रही, बहुरी गोपाल देखी नहीं पाए, बिलपत कुंज अहीरी, एक दिन सोज सकी यही मार्ग, बेचन जात दहीरी, प्रीति के लिए दान मिस, मोहन मेरी बाह गहीरी, बिनु देखे छनु जात कलप, सम बिरहान लदईरी, परमानंद स्वामी बिनु दसरन, परमानंद स्वामी बिनु दर्शन, नैनन नदी बहीरी। उन्होंने आचार्य जी को बाल लीला के अनेक पद सुनाए। आचार्य ने उन्हें ब्रह्म संबंध दिया। परमानंद स्वामी से दास बन गए। संवत 1582 विक्रमी में महाप्रभु जी के साथ व्रज गए। उन्होंने इस यात्रा में आचार्य को अपने पूर्व निवास स्थान कन्नौज में ठहराया था। आचार्य उनके मुख से हरि तेरी लीला की सुधि आवे पद सुनकर 3 दिनों तक मूर्छित रहे। वे आचार्य प्रवर के साथ सर्वप्रथम गोकुल आए। कुछ दिन रहकर वे उन्हीं के साथ वहां से गोवर्धन चले आए। वे सदा के लिए गोवर्धन में ही रह गए। सुरभि कुंड पर श्याम तमाल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना स्थायी निवास स्थिर किया। वे नित्य श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते थे। कभी कभी नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते। संवत 1602 विक्रमी में गोसाई विठलनाथ जी ने उनको अष्टछाप में सम्मिलित कर लिया। वे उच्च कोटि के कवि और भक्त थे। भगवान के लीला गान में उन्हें बड़ा रस मिलता था। एक बार विठलनाथ जी के साथ जन्माष्टमी को वे गोकुल आए। नवनीत प्रिय के सामने उन्होंने पदगान किया। वे पद गाते गाते सुध भूल गए। ताल स्वर का उन्हें कुछ भी पता नहीं रहा। उसी अवस्था में वे गोवर्धन लाए गए। मूर्छा समाप्त होने पर अपनी कुटी में आए। उन्होंने बोलना छोड़ दिया। गोसाई जी ने उनके शरीर पर हाथ फेरा। परमानंद दास जी ने नयनों में प्रेमाश्रु भरकर कहा, प्रेम पात्र तो केवल नंद नंदन है। भक्त तो सुख और दुख दोनों में उन्हीं की कृपा के सहारे जीते रहते हैं। संवत 1641 विक्रमी में भाद्रपद कृष्ण नवमी को उन्होंने गोलोक को प्राप्त किया। संवत 1641 विक्रमी में भाद्रपद कृष्ण नवमी को उन्होंने गोलोक प्राप्त किया। वे उस समय सुरभि कुंड पर ही थे। मध्याह्न का समय था। गोसाई विठलनाथ उनके अंत समय में उपस्थित थे। परमानंद का मन युगल रूप की माधुरी में संलग्न था। उन्होंने गोसाई जी के सामने निवेदन किया,
राधे बेटी तिलक सौआरती, मृगनयनी कुसुमायुध कर धरी, नंद सुवन को रूप विचारती, दर्पण हाथ सिंगार बनावती, बासर जुग सम टारती, अंतर प्रीति श्याम सुंदर, सोहरि संग केली संभारती, बासर गत रजनी ब्रज आवत, मिलत गोबर धन प्यारी, परमानंद स्वामी के संग, मुदित भई है बजनारी। इस प्रकार श्री राधा कृष्ण की रूप सुधा का चिंतन करते हुए उन्होंने अपनी गोलोक यात्रा संपन्न की। बोलिए भक्तराज श्री परमानंद दास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान